गुड मॉर्निंग बच्चों। कल क्लास में हमने प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। बहुपद के शून्यकों के बारे में हमने पढ़ा। आइए देखिए हम बहुपद का मानक रूप पढ़ते हैं आज। बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का मानक रूप है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद है ये। चर, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। और हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं। माना कि पहला शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है। यहां पर ध्यान देना है हमें। x² का गुणांक क्या है? देखिए यहां पर x² का गुणांक a है। x का गुणांक वह अंक जिसका गुणा किया जाता है गुणांक कहलाता है। x के आगे b लिखा हुआ है अर्थात b x का गुणांक है। x का गुणांक b। c यहां पर एक अचर राशि है, अचर संख्या। देखिए आगे, शून्यकों का योग अर्थात शून्यक हमारे पास दो शून्यक हैं। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। दो शून्यक होंगे। द्विघाती बहुपद के अंदर दो शून्यक होते हैं। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। देखिए यहां पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। a, b, c वास्तविक संख्या है। किसी बहुपद में बहुपद का मानक रूप है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर मानक रूप में a, b, c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आगे चलेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b को देखिए आप। b का मतलब क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक बटा a। x² का a बराबर x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब हम चलेंगे, शून्यकों का योग हो चुका है हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल में मतलब गुणा करना है। पहला शून्यक गुना दूसरा शून्यक बीटा, यह गुणनफल हो चुका है। इसका फार्मूला होता है c/a। आगे चलेंगे हम लोग। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दो शून्यकों का गुणनफल बराबर c फॉर क्या मान रखा हमने? मानक रूप में c क्या है? अचर संख्या होगी। लिखेंगे यहां पर अचर संख्या। a बराबर x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है।
इसके अंदर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और बहुपद के शून्यकों का योग इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी अपान ए है और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए है, सी अपान ए है। इनकी सहायता से हम कई प्रकार की समस्या हल करेंगे। आइए देखिए, आगे करते हैं। एक द्विघाती बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यांकों का योग 8 व गुणनफल 12 हो। लास्ट क्लास में हमें एक द्विघाती बहुपद दिया गया था और द्विघाती बहुपद के हमने शून्य ज्ञात किए थे। यहाँ हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमें शून्यांकों का योग दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। इसकी सहायता से हम द्विघाती बहुपद का निर्माण करेंगे। आइए देखिए किस प्रकार से करते हैं। हम जानते हैं कि अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया, हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है हमारा माइनस बी बटा ए। अब यहां पे देखिए आप, शून्यांकों का योग हमें दे रखा 8, अर्थात आपको दिया गया है, वो लिख लीजिए, दिया गया है। क्या दिया गया हमें? शून्यांकों का योग। हम जानते हैं कि शून्यांक क्या होते हैं? अल्फा एवं बीटा। तो पहला शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक बीटा और दोनों का योगफल हमें दिया गया है 8। हमने 8 लिख लिया यहाँ पर। हम चाहे तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, समीकरण नंबर 1। और आगे देखिए, गुणनफल 12 दिया गया है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या है हमारे? अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलेंगे हम। शून्यांकों का योगफल हमें क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा समीकरण 1 से मान रखने पर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 दिया गया है। हम इस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 इस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे। रखा समीकरण 1 से 8 बराबर माइनस बी बटा ए। माना कि, यहां पे मान लीजिए आप कि माना कि ए बराबर के, ये हमने मान लिया है यहां पर ए बराबर के। पूरे समीकरण में जहां जहां पे भी ए आएगा उसके स्थान पर हम के का वैल्यू रख देंगे। आगे चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। अच्छा, एक की जगह एक काम कीजिए, ए बराबर के लिखा आपने, माना है, ए की जगह के लिख दीजिए। तो 8 बराबर माइनस बी बटा ए की जगह के लिखा, यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, के का गुना 8 के साथ होगा, 8 के
ए का गुना माइनस बी के साथ होगा माइनस बी, और साइड चेंज हो जाएगी, बी बराबर -8k। आप चाहो तो इसे समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। समीकरण नंबर 3 हमने यहां पर दे दिया ऐसे। इस प्रकार हमें ए तो हमने मान लिया के, और हमें बी का मान हमें प्राप्त हो गया -8k। अब हमें सी का मान प्राप्त करना है। देखिए अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण में हम रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है हमें 12 को हम यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12, 12 लिखेंगे यहां पर। C एक अचर राशि है और एक हमने माना है के रखेंगे। बटा में कुछ नहीं है, एक लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, k का गुना 12 के साथ 12k और c का गुना 1 के साथ c। इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 4 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप निम्न है। ax² प्लस bx प्लस c। देखिए आप a का मान हमारे पास k है, यहां रखेंगे। b का मान यहां पे मिला हमें, b बराबर -8k समीकरण नंबर 3 से, और c अचर राशि का मान हमें यहां प्राप्त हुआ है 12k। ये तीनों मान a b c तीनों वास्तविक संख्याओं के मान यहां रखने पर a b c के मान रखने पर रखिए a का मान k x² प्लस b का वैल्यू -8k x रहेगा, और c का वैल्यू c बराबर 12k प्लस 12k। अब देखिए आप यहां से k, यहां पर k और यहां पर k को कॉमन ले लीजिए, सर्वनिष्ठ है, कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² -8x प्लस 12। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x² k को छोड़ देना है। जब देखिए सवाल देखिए आप लोग, एक द्विघाती बहुपद प्राप्त कीजिए, तो ये द्विघाती बहुपद हमारा ये आ जाएगा। जो ब्रैकेट के बाहर जो के हमने माना था वो कॉमन आ जाएगा, उसे छोड़ देना है। ब्रैकेट के भीतर जो राशि मिलेगी, जो पद मिलेगा हमें, वही हमारा द्विघाती बहुपद होगा। x² -8x प्लस 12। इस प्रकार से हमें एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात करना था एक द्विघाती बहुपद प्राप्त कीजिए। आइए हम एक और उदाहरण की सहायता से इस सवाल को समझते हैं।
एक द्विघाती बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यक -5 और 4 हो। ध्यान देना है आपको, इससे पहले वाले सवाल में जो भी हमने किया था उसमें शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। यहां पर हमें शून्यकों का योगफल न देकर दोनों शून्यक अलग अलग दे दिए गए हैं। पहला शून्यक अर्थात अल्फा का मान दिया गया है, दूसरा शून्यक अर्थात बीटा का मान दिया गया है। जबकि इससे पहले सवाल में हमें शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। यहां नहीं दिया गया है, यहां पे हमें अलग अलग सेपरेट जीरो की वैल्यू दी गई है। पहला जीरो -5, सेकंड जीरो 4। आइए देखिए इसे किस प्रकार से हल करते हैं। यहां करेंगे हम लोग, दिया गया है चौक, बिना चौक टूटे हुए क्लास पूरी नहीं हो पाती है। दिया गया है पहला शून्यक अल्फा -5, दूसरा शून्यक बीटा 4। हमें द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है, बहुपद का निर्माण करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। हम जोड़ लेते हैं बहुपदों का योगफल, शून्यकों का योगफल, देखिए अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहां पे अल्फा का वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 4 इक्वल टू -5 + 4 इक्वल टू -1। अर्थात शून्यकों का योगफल हमें -1 प्राप्त हुआ है। आगे चलेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर, ध्यान दीजिए गुणा करना है दोनों का। पहला -5 इंटू दूसरा शून्यक 4 इक्वल टू माइनस का प्लस में गुना -5 चौक 20। इस प्रकार से हमें शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -20 प्राप्त हुआ। अब हम आगे चलेंगे, हमें एक द्विघाती बहुपद का निर्माण करना है। हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप, ax² bx + c = 0। देखिए यहां पर इस मानक रूप में, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए a b c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, x चर राशि है। आगे देखेंगे हम लोग योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल बराबर हम जानते हैं -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। माना कि हमेशा ध्यान रखना है, हमें a बराबर के मान लेना है। माना कि a बराबर के लेने पर a की जगह हम और अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहां पर योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना मिला, यहां पर -1 लिखिए, यहां पर ये -1 लिखा, यहां पे माइनस है b और a बराबर आपने के माना है, के लिख दीजिए, बटा में कुछ नहीं है, 1 लिख लीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, k का गुना -1 के साथ -k, a का गुना -b के साथ -b। जब बराबर के इधर दोनों माइनस माइनस हो तो दोनों प्लस हो जाता है। b बराबर k, अर्थात हमें b का मान k प्राप्त हुआ। b की जगह b k के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम चलेंगे शून्यकों का गुणनफल। आइए यहां पर शून्यकों का गुणनफल हम करते हैं। यहां पर गुणनफल यहां लिखेंगे योगफल, योगफल लिख दीजिए यहां पर योगफल, यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -20 है, -20 लिखिए यहां पर, -20 लिखा है यहां पर। c और a का वैल्यू अब हमने k माना है, k लिखेंगे, बटा में कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -20k इक्वल c का 1 के साथ गुना करेंगे c। इस प्रकार से हमें c का मान भी प्राप्त हो गया। देखिए a हमने मान लिया k, तो b का मान हमें मिल गया k, और इसी प्रकार से c का मान भी हमें प्राप्त हो गया -20k। आइए मानक रूप में मान रखने पर a b c के मान मानक रूप में रखने पर, देखिए मानक रूप में रखते हैं मान। मानक रूप हमारे पास ये लिखा हुआ है ax² + bx + c। रखिए यहां पर a की जगह देखिए क्या लिखोगे आप, k x², b, देखिए b की जगह क्या लिखोगे, k, b की जगह लिखोगे k x, और c की जगह -20k, c की जगह लिखोगे -20k। यहां पे देखिए आप लोग, k यहां पर भी है, k यहां पर भी है, k यहां पर भी है, कॉमन ले लीजिए कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा x² + x -20, यही आपका बहुपद है। द्विघाती बहुपद प्राप्त कीजिए। द्विघाती बहुपद हमको प्राप्त हुआ, हम लिख सकते हैं यहां पर बहुपद x², k को छोड़ देना है। जब हम abc के मान मानक रूप में रख देते हैं तो तीनों पदों में से k को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के पश्चात जो राशि हमें प्राप्त होती है वही हमारा बहुपद होता है, x² + x -20। इस प्रकार से यह हमारा एक अभिष्ट बहुपद प्राप्त हुआ हमें। आइए हम आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। परीक्षा में इस पैटर्न के ऊपर प्रश्न आते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा पैटर्न बता रहा हूं, उस पैटर्न के ऊपर भी एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए इसे। दिए गए द्विघाती बहुपद x² - x -6 के शून्यक ज्ञात करें व शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच करें। सत्यता की
जांच करें। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कक्षा 10 के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दिए गए द्विघाती बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना है। देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था शून्य कैसे ज्ञात किए। इस प्रश्न के शून्य भी हमने ज्ञात किए थे, एक बार हम और ज्ञात करते हैं। देखिए यहां पर यह बहुपद है हमारा fx, x² माइनस x माइनस 6। ध्यान दीजिए आप, जब भी हम शून्य ज्ञात करेंगे तो दिए गए बहुपद fx को हम 0 के बराबर लेने पर तभी हमारा शून्य प्राप्त होगा। किसी भी बहुपद का शून्य अगर हमें ज्ञात करना है तो उस बहुपद के बराबर हमें शून्य लेना पड़ेगा, अर्थात fx बराबर 0। तो हम fx बराबर 0, x² माइनस x माइनस 6। अब हम इसे गुणनखंड की विधि से हल करेंगे। शून्य का हमें ज्ञात करना है, हम इसके गुणनखंड करेंगे। ये दिया गया हमें एक बहुपद है, इसका गुणनखंड करेंगे। आइए गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड करने की लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था, एक बार और देखिए। यहां पर हम एक काम करते हैं गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, पहला पद और आखिरी पद का गुणा करते हैं चिन्हों सहित। पहले व आखिरी पद का गुणा चिन्हों सहित। आइए पहला पद कौन सा है, x² इंटू आखिरी पद कौन सा है, माइनस 6। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा हमारे। पहला पद और आखिरी पद का गुणा चिन्हों सहित करना है, माइनस प्लस माइनस 6x²। दूसरी स्टेप में चलेंगे। दूसरे नंबर पे जो बीच में का पद है आपका, जो बीच का पद है, इसके 2 पार्ट करना है हमें, 2 भागों में विभाजित करना है हमें। 2 भाग इस प्रकार से विभाजित करना है। कैसे, देखिए आप लोग इधर, माइनस 3x प्लस 2x बीच के, ध्यान दीजिए आप लोग, ये बीच का पद माइनस x, बीच के पद के हमें 2 भाग ऐसा करना है। 2 भाग देखिए, एक भाग मैंने ये किया, एक भाग ऐसा किया। दोनों भाग हमें इस प्रकार से करना है कि उनको जोड़ने पर हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। अर्थात देखो, माइनस 3x और प्लस 2x जोड़ेंगे तो हमें माइनस x मिलेगा। अच्छा देखिए, ये बीच वाला पद हमें वापस प्राप्त हो गया। आगे चलेंगे। तीसरा, कि जो 2 टुकड़े हमने किए थे बीच वाले पद के, उनका आपस में गुणा कीजिए। 2x माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x²। देखिए ऐसे, ये भी माइनस 6x² है, ये भी माइनस 6x² है। गुणनखंड आपका तभी सही हो पाएगा जब पहला पद और अंतिम पद का जो गुणा है वो मध्य पद के जो 2 टुकड़े आपने किए, ये और ये, इनके गुणे के बराबर आ जाना चाहिए। आया, माइनस 6x², ये भी माइनस 6x² है। आइए गुणनखंड करते हैं। पहला वाला पद ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा। बीच वाले पद की जगह जो 2 टुकड़े आपने लिए थे वो टुकड़े लिखिए। 2 टुकड़े आपके माइनस 3x प्लस 2x, और अंतिम पद देखिए, पहला वाला पद भी वैसा का वैसा नीचे आएगा, अंतिम पद भी चिन्हों सहित, माइनस 6 है, ये माइनस 6 चिन्ह सहित वैसा का वैसा आ जाएगा। हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मध्य पद के जो 2 टुकड़े हमने किए थे उन 2 टुकड़ों को लिखना है। ये लिख दिया यहां पर, माइनस x की जगह माइनस 3x और प्लस 2x लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, हम कॉमन लेंगे। आइए, x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। यहां पे देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन लेंगे एक बार और। अब बचेगा हमारे पास x प्लस 2। देखिए इधर 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें।
इस द्विघाती समीकरण के या द्विघाती बहुपद के हमें यहाँ पर दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं। एक बार हम इस वाले गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार हम इस गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर माइनस उधर जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा। पहला शून्य प्राप्त हो गया। पहले शून्य को हम अल्फा लिखते हैं 3। यहां पे देखिए x बराबर प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरा शून्य प्राप्त हुआ। दूसरे शून्य को लिखते हैं हम बेटा -2। इस प्रकार से दिए गए द्विघाती बहुपद के हमें शून्य प्राप्त हो गए हैं। पहला शून्य प्राप्त हुआ हमें अल्फा बराबर 3, दूसरा हमें शून्य प्राप्त हुआ बेटा बराबर -2। आगे देखिए हमसे क्या बोलता है प्रश्न में, हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंधों की सहायता की जांच कीजिए। देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहां देखिए आप लोग, पहला शून्य हमें प्राप्त हुआ। सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला शून्य अर्थात अल्फा हमें शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच करना है। दूसरा शून्य हमें प्राप्त हुआ यहां पर x बराबर -2। दूसरा शून्य अब देखिए आप शून्यकों का योग निकालेंगे हम लोग। शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग, पहला शून्य 3, दूसरा शून्य -2, पहला शून्य 3, दूसरा शून्य -2 अर्थात शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 प्राप्त होगा। अर्थात शून्यकों का योग हमें 1 प्राप्त हुआ। ये तो सीधा का सीधा हमने शून्यकों को जोड़ लिया। पहला शून्य ये प्राप्त हुआ था, दूसरा शून्य हमें ये प्राप्त हुआ था, इनको जोड़ लिया। लेकिन अब देखिए हम जानते हैं सूत्र की सहायता से शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सूत्र, -b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए -b, देखिए b मानक रूप में, देखिए b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। यहां पे देखिए आप, मैं मान लिख देता हूं a बराबर, देखो x स्क्वायर का गुणांक आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब -1 है। b का गुणांक -1 और c का गुणांक क्या है पे यहां पर c -6। c क्या है, -6। देखिए आप यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। b का मान कितना है यहां पर, -1। b का मान कितना है, -1। ये लिखिए -1। a का मान कितना है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का गुना प्लस 1 बटा 1 बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। देखिए आप यहां पर हमने पहले निकाल दिया था, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। अर्थात शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंधों की जांच हो गई। ये योग हुआ है। अब हम गुणनफल करेंगे। आइए, शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल हमें करना है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। पहला शून्य क्या है हमारे पास, पहला शून्य अल्फा 3, गुणनफल मतलब गुणा करना है। दूसरा शून्य क्या है हमारे पास, -2, ये लीजिए -2, गुणा कर दिया हमने। 3 दूना 6 -6। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, -6
अल्फा इंटू बीटा बराबर -6। अब हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला होता है? C/A। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। C का वैल्यू उठाइए यहां पर -6, जो कि हमने यहां से लिया है, C अचर राशि -6, और A का वैल्यू A का मान 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 का भाग लगाएंगे, -6 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए आप यहां पर शून्यकों का गुणनफल -6 था, यहां पे भी हमें -6 प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंधों की सत्यता की जांच होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये। आइए हम आगे के प्रश्न हल करते हैं। यदि एक द्विघाती बहुपद kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल बराबर हो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सवाल को पढ़िए एक बार। आइए, यदि एक द्विघाती बहुपद kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक शर्त दी गई है। देखिए शर्त कौन सी? शून्यकों का योग प्रश्नानुसार या प्रश्न की शर्त के अनुसार, प्रश्न की शर्त के अनुसार। देखिए शर्त हमें क्या दी गई है, इस पे ध्यान देना है कि शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए आप यहां पर, हम यहां से हल कर रहे हैं, माना कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² bx + c, जहां अल्फा पहला शून्यक, जानते हैं हम इस बारे में, पढ़ा हम लोगों ने, बीटा बराबर दूसरा शून्यक।
शून्यकों का योग, शर्त देखिए आप लोग, प्रश्न की शर्त के अनुसार शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, बराबर गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब सूत्र को देखिए आप लोग, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए इसे, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। हम एक काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह समीकरण 1 से ये वाला मान लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम ये वाला मान लिखेंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। आगे चलेंगे बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लिखेंगे सी अपान ए, सी अपान ए। अब एक काम करेंगे हम लोग, ये जो समीकरण दिया गया है हमें यहां से तुलना करना पड़ेगा। समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के से तुलना करने पर देखिए आप, बहुपद का मानक रूप क्या है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दिया गया बहुपद क्या आपको? के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसकी तुलना करेंगे और ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे हम। ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, और सी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए आप, ये देखिए आप, एक्स स्क्वायर का तुलना की हमने, ये तुलना की हमने, तो देखिए आप यहां पे एक्स स्क्वायर के बाहर के था, एक्स स्क्वायर के बाहर ए है, अर्थात हम कह सकते हैं ए का मान के, ये ए बराबर के। अब देखिए ये x और ये x, हम कह सकते हैं b, x के बाहर b है, x के बाहर 5 है, अर्थात हम कह सकते हैं b बराबर 5, तो b का मान हमें मिल गया 5। और c, कोई बात नहीं, हमें यहां पे काय काय के मान चाहिए वो लिखेंगे हम लोग। c बराबर भी देखिए आप, ये देखिए c बराबर 3 के, तो c का मान भी हमें 3 के मिल गया। यहां पर मान रख दीजिए आप, यहां पर काय काय के मान रखना पड़ेंगे हमें, माइनस b का मान रखिए, b का मान मिला हमें 5। a का मान हमारे पास है k, यहां से देखिए आप लोग, b का मान 5, a का मान k बराबर c का मान 3 के और a का मान k। देखिए यहां से k से k कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां पर हमारे पास बचा है -5 और नीचे है k बराबर, यहां बचा 3, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब k एकम k, k एकम k, 1/1, 1 से कैंसिल कोई मतलब नहीं, 3 बचा, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -5 और बटा 3 नीचे आएगा और बराबर k। इस प्रकार से हमें k का मान प्राप्त हुआ, यही हमें ज्ञात करना था। तो k का मान ज्ञात करें, k का वैल्यू आ गया -5/3। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल होता है। आइए हम आगे चलते हैं।
अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपदी फलन gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः x माइनस 2 व माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं। तो gx ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में कई बार आ चुका है। आइए मैं इसी प्रश्न को आपको एक बार और समझाता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड की एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बहुपद ये है आपके पास x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसे आप fx मान लीजिए, fx। और gx ये है आपका भाजक, और हम जानते हैं qx भागफल होता है और रिमाइंडर शेषफल rx। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल होगा ये सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हल होगा ये। देखिए किस प्रकार से, भाजक इनटू qx भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये बहुपद है, बहुपद को हम fx से लिखते हैं। fx के स्थान पर लिख दीजिए बहुपद का मान, लिख दीजिए x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। आगे चलेंगे, बराबर भाजक क्या है, gx। देखो ये gx हमें ज्ञात करना है, इसलिए gx यहां पे आ जाएगा इनटू भागफल। यहां देखिए आप, भागफल हमें लिख लीजिए आप, यहां पर पहले दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, भागफल। लिखिए भागफल लिखा हुआ है x माइनस 2। शेषफल, यहां देखिए शेषफल दिया गया है हमें, शेषफल बराबर माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब देखिए आप यहां पर भाजक लिख दिया gx इनटू भागफल हमारे पास है x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस शेषफल हमारे पास क्या है, माइनस 2x प्लस 4। लिखिए यहां पर माइनस 2x प्लस 4। हमें gx ज्ञात करना है, तो देखिए ये प्लस, ये साइड चेंज होगा, ये अभी इधर RHS की तरफ है, LHS की तरफ लेके आइए इसे। देखिए इधर x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का जो 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर बचेगा gx इंटू x माइनस 2। इसे हल कर लीजिए पहले,
थोड़ा सा छोटा हल कर लीजिए इसे। कैसे करते हैं देखिए, x की पावर 3 3x स्क्वायर, यहां देखिए 2x और 1x प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 चला जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, और इधर gx, और ये गुना के अंदर है x माइनस 2। हम जानते हैं कोई दो राशियां अगर गुना में होती है और बराबर के उधर अगर दोनों में से कोई एक राशि जाती है तो वो भाग में चली जाती है, डिवाइडर में चली जाती है। इस प्रकार x माइनस 2 यहां पे नीचे प्राप्त हो जाएगा हमें। इसका मतलब जब हम इस ऊपर वाले बहुपद में इस नीचे वाले पद का भाग लगाएंगे तो हमें gx प्राप्त हो जाएगा, हमें gx प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, आइए सब लोग ध्यान दीजिए कैसे करते हैं हम लोग। इसमें इसका भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। भाग देना है x माइनस 2 का, ये इस प्रकार से। इसमें इसका भाग देंगे gx प्राप्त होगा, अर्थात भागफल हमें यहां मिलेगा। देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें अब भाग इसमें इस बहुपद में इस संख्या का भाग देना है, और जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो gx प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए हम भाग की क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ऐसी संख्या लेंगे कि उस संख्या का हम x के साथ गुना करेंगे तो x की पावर 3 आना चाहिए। आइए हम यहां पर x स्क्वायर लेते हैं। x स्क्वायर का पहले पद के साथ गुना करेंगे, x की पावर 3 मिलेगा। x स्क्वायर का दूसरे पद के साथ गुना करेंगे, यहां माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इस प्रकार से x की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x मिलेगा, माइनस का 2 नीचे आएगा। इस प्रकार से पहला चरण हमारा भाग का कंप्लीट हुआ है। आगे हमें और भाग देना है। अब हमें माइनस x स्क्वायर को कैंसिल करना है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि हम यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका पहले पद के साथ गुना करने पर माइनस x स्क्वायर आ जाए। देखिए यहाँ लेंगे माइनस x। देखिए माइनस का गुना माइनस x का गुना x के साथ होगा माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस x का गुना माइनस 2 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस x का 2 के साथ गुना 2x प्लस 2x। चिन्ह बदलेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 3x में से माइनस का 2x जाएगा तो x मिलेगा और माइनस 2। इस प्रकार से हमें यहां पर शेषफल x माइनस 2 मिलता है। हम आगे भाग की क्रिया चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, क्योंकि हमें भाग की क्रिया तब तक चालू रखना है तब तक कि x की घातें कट न जाए। यहां पे देखिए x की पावर 3 थी, x की पावर 3 से कैंसिल हुआ। यहां x की पावर 2 थी, कैंसिल हुआ। अब यहां पर x है, हमें x को भी कैंसिल करना है। देखिए यहां पर 1 आ जाएगा, 1 का गुना किया x में, x 1 का गुना किया माइनस 2 के साथ, माइनस 2। इस प्रकार से साइन चेंज करेंगे,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस प्रकार से प्लस का माइनस से कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है तब ये हमारा भागफल है, यही हमारा gx है। इस प्रकार से x² माइनस x प्लस 1 जो कि हमें प्राप्त करना था gx, उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।